जिन पर गुजर पर ले लो चला मैं अपने भगवान को सर पर ले लो चला मैं अपने भगवान को सर पर ले। पांडुसुला पीठे सिंहासन तिष्ठे तिष्ठे। 4 कलश भर लीजिए और चारों कोनों में स्थापित करेंगे। राम राम ह्रीं ह्रीं राम राम नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जलनाभिषेचे नमः स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैनी नहीं चिरई बार विरूप गई इतना प्यामी मृतमाने जिना सर्वासेता। ओम नवरते सौरक्षक ऊपर स्व 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 ओम नवरते सौरक्षक ऊपर स्व। शीस आत्महित कहा जा अभिषेक करे जिन राजा जिन वर जगती के दबाते शीस आत्महित कहा जा अभिषेक करे जिन राजा नंदीश्वर अनुपम जिन मंदिर हो नंदीश्वर अनुपम जिन मंदिर जिन प्रतिमा है अतिशय सुंदर भक्ति में झूमे दिल बजावे बाजा अभिषेक करे जिन राजा। ओ जरा घूमने कुंडलपुर चलिए ये तीरथ बड़ा ही महान है इस कुंडलपुरी को पहचान लो जहाँ जन्मे वीर भगवान है। घूमने कुंडलपुर चले महाभारत काल वाले दर पे मुझे बुला ले। बोलो जय बोलो बोलो जय बोलो तू है दाता है विधाता तू है दाता है विधाता। महाभारत काल वाले सर पे मुझे बुला ले। तू जैसा साधन होगा जिस दिन ए पापी मन पावन होगा पापों से बचता जीवन हो। नित्या प्रकंपाते बुद्ध के नित्या प्रकंपात बुद्ध के बिलोगा इस मना पर ये सोच बोला दिव्या बदी ज्ञान बल्ला प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नमः। इस दिन ये पापी मन पावन होगा खुशियों से भरा मेरा जीवन होगा। संस्पर्शनम सम सबनम चतुरा दास्वादन विलोक नानी। 30 गुणों को धारती आचार्य हमारे चौसंग के नायक हमें भव सिंधु से तारे। 25 गुणों युक्त उपाध्याय कहाते भव्यों को मोक्ष मार्ग का उपदेश पढ़ाते। हे चिन्हवर तेरी कठिन डगरिया इस विधि में हो इस विधि में तो है पाओ रे सावरिया पारस रे तेरी कठिन डगरिया। हे चिन्हवर तेरी कठिन डगरिया संयम नियम कठिन व्रत तेरे संयम नियम कठिन व्रत तेरे तेरी तरह सुन भगवन मेरे तेरी तरह सुन भगवन मेरे। तू ही ले चल ओ मेरी थाम के डगरिया पारस रे तेरी कठिन डगरिया। शुभ घड़ी जन्म की आई शुभ घड़ी जन्म की आई हरि हो शुभ घड़ी जन्म की आई शुभ घड़ी जन्म की आई। प्रभु का जन्म हुआ कि प्रभु का जन्म हुआ महावीर जी ला 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 जय हो ला 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 ला। मौत आ रही है एक सांस जा रही है एक सांस आ रही है ये जीने को और मरने को ये
जीने को और मरने को समझा रहे हैं। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। वह घड़ी कब आएगी संत साधुवन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी क्षण पड़ू में मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी। ये तो आत्मा को, भगवान को आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ये थोड़ा समझा दो एक में उदाहरण के तौर पे। आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। आत्मा एक मुनि, मैं उदाहरण वाला हूँ भैया, मेरे को ऐसा याद रहता नहीं। एक जनस वो थे राजा, एक मंत्री था, उनका मंत्री राजा थे, और मंत्री जरा थोड़ा ज्ञानी था, आत्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा करता रहता था। तो एक दिन वो राजा जो है ना जा रहा था उसके घर के आगे से, ओ मंत्री इधर आ। क्या बात है, इधर आ, मैं मेरे कान पक गए, आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा। आत्मा कौन है, परमात्मा ये बता मेरे को, आत्मा कौन है, परमात्मा को नहीं बता। ठीक है हजूर आप रुको, तो मैं आध घंटे का टाइम है, हाँ जरूर समझा दूँ मैं, थोड़ा मेरे को यानी कि मेरा गुनाह माफ हो जाए, वो दे दो, क्या तेरा गुनाह माफ है। बोला घोड़े से उतर, घोड़े से उतर, उसके वो चाबुक ले बंदरी थी, उसको निकाल कर फटाफट मारने लगा, हाय मर गया आत्मा, हाय मर गया परमात्मा, हाय मर गया परमात्मा, हाय मर गया परमात्मा, हाय मर गया परमात्मा। बोला जो मर गया वो तो आत्मा है, जो मर गया वो तो आत्मा है, और जिसको जो याद करे वो परमात्मा है। जो मर गया वो तो आत्मा है, यानी हमारे शरीर में कहीं भी सुई चुबा दो, कहीं भी कुछ करेगा वही आत्मा है। यानी जहाँ दर्द होता है, जहाँ सुख दुख होता है, वही आत्मा है, वही आत्मा है। हम आत्मा हमारी भगवान बनने लायक है। हम ठीक अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, इसको चाहो तो बना सकते हैं, कोई बुरी सी बात नहीं। मोह राग द्वेष और मोह या त्याग करके हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कुछ उदाहरण देना चाहूँगा मैं। एक महिला थी, वो काफ़ी बीमार हो गई, उसकी एक बेटी थी। अब महिला हो गई बीमार, उसकी बेटी थी, तो उसने अपनी नौकरानी से कहा, राधा मेरी बेटी लक्ष्मी का ध्यान रखना, सब कुछ इसी का है, सब कुछ इसी का है, इसका ध्यान रखना और इसको किसी तरीके का कष्ट ना हो। वो कुछ दिन बाद कहने के बाद उसको चली गई तो वो जो है क्या करा, जो नौकरानी थी उसे नौकरानी वाले काम करवाने लगी सारे, पोछा भी लगवाना, रोटी बनवाना, झाड़ू पोछा कराना, कुएं से पानी वानी भरना, सब कुछ करवाती थी, पर सुविधा सारी देती थी। यानी कि एप्पल गाड़ी वाली कौन सी आती है, सारी सुविधा, एप्पल फोन जो भी तो होते हैं, सारी सुविधा, खाने पीने में बहुत, यानी कि सब कुछ थे। उसकी जो कुएं पानी भरने जाती थी, उसकी सहेली कहती थी, जो और भी आती थी, नौकरानी तेरी मालकिन तो बहुत बढ़िया है, तू तो बहुत पुण्य का होते आई है, बहुत पुण्य को कमाई है, आई है कमा कर लाई है, तेरी जाना मालकिन बहुत वो है, तेरी मालकिन जो है बहुत अच्छी है, हमें तो सूखी रोटी भी देती है और गाली और देवे, सूखी रोटी भी टाइम में देती है और गाली और देवे, और तेरे को तो हर एक तरह की सुविधा है, तेरी मालकिन बहुत बढ़िया। वो अपना रोजाना जाते नहीं कहती। एक दिन क्या हुआ, दिवाली के आसपास की बात थी, वो सफाई कर रही थी, लड़की थोड़ी बड़ी हो गई थी, सफाई कर रही थी, तो एक फ़ोटो टंग रही थी। वो फ़ोटो जैसे सफाई करी, फ़ोटो के पीछे कोई कागज़ टंग रहा था, वो गिर पड़ा। उस पर लिखा था, बेटी तेरा नाम लक्ष्मी है और जो ये नौकरानी इसका नाम राधा है, तू मालिकिन है घर की सारी की, इस जितनी भी संपत्ति है तेरी है, ये नौकरानी है। उसने चिट्ठी पढ़ी, अरे मैं तो यानी कि मालकिन होते हुए नौकरानी बन के रह रही हूँ। तो उसने क्या सोचा फिर कि कोई बात नहीं, इसने मेरा लाल पोषण तो करा है, ध्यान तो रखा मेरा, जैसे ही मर्जी रखा तो है, कोई बात नहीं। कितने दिन की मेहमान है ये, कितने दिन की मेहमान है, वे बीमार रहती है, वो यानी काम वही करने लगी, जो करती थी वही करती। अब क्या वो अंदर से चेंज, मान्यता चेंज होगी, मैं मालकिन हूँ,
मैं मालकिन हूँ, मैं मालकिन हूँ, ये माने तो हो किसकी। मैं नीचे से भगवान आत्मा बनने वाली हूँ, भगवान बनने वाला हूँ, ये उसके दिमाग में आ गया नहीं आ गया। काम सारे कर रहे नहीं घर के, पोंछा पे लगा रही, झाड़ू पे लगा रही, पानी भर रही, सब कुछ कर रही है, सब कुछ करेगी, पर उसमें क्या आ गया कि मैं आप भगवान आत्मा हूँ, मैं यानी कि ऐसे ही हम चाहें तो घर में व्यवहार धर्म से मालिक नहीं माली बन के रहने, तो हमारे घर में कभी कलेश नहीं हो सकता। हीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो रखो मुझे देहो चरण की से, श्रद्धा से आराध पद पूजे शक्ति प्रभान, ओ पूज विसर्जन में करूं सदा करो कल्याण, 24 भगवान। से झुका भव भव के पात कटे, दुख दूर हो जाए, सभी के कष्ट दूर